मतलब जो क्रेडिट में है उसके लिए वो क्रेडिटर है फिलहाल, और डेबिट में वो डेटर है, डेबिट द रिसीवर। तो नेट नेट क्या है? 11,000 क्रेडिट द गिवर, देना बाकी है, और 8,000 डेबिट द रिसीवर, लेना बाकी है। तो नेट नेट क्या है? 3,000 से क्रेडिटर है कि डेटर है? कैसा पता चला? विच साइड इज बिगर? क्रेडिट साइड। क्रेडिट में कितना है? 11, और डेबिट में कितना है? 8। तो नेट नेट मुझे 3,000 उसको देना है कि 3,000 उससे लेना है? देना है। तो विशाल का फोन आ गया कहीं संडे इवनिंग, यार मुझे तुझे कितने पैसे देने हैं, लेने जा बता दे। तो मैं विशाल का अकाउंट देखूंगा, चेक करूंगा, डेबिट में कितना है? 8, मतलब उतना लेना है। डेबिट द रिसीवर डेटर हुआ ना, मतलब उतना। माइंड यू, ये इंटरप्रेटेड सिर्फ विशाल में काम आएगा, ये कैश में काम नहीं आएगा। कैश में एसेट वाला रूल, बढ़ा दो डेबिट, घटा दो एक्सपेंस में इनकम एक्सपेंस का रूल। ये पर्सनल अकाउंट है, तो डेटर क्रेडिटर, डेटर डेबिट हुआ तो बढ़ा, क्रेडिटर क्रेडिट हुआ तो बढ़ा। तो विशाल का डेबिट में 8 है, मतलब लेना बाकी 8, क्रेडिट में 11 मतलब देना बाकी है। तो नेट क्या बोलोगे आप? 3,000 मुझे तुझे देना। समझ आ रहा है? That's how you interpret. This is called reading of a ledger. This is called reading of a ledger. ये ऑडिट में आता है, ओके? ऑडिट करते हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट, यही करते हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट का मेन काम ऑडिट और टैक्सेशन होता है। ऑडिट मतलब वो ये लेजर अकाउंट देख के समझने जाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, यही समझना है, ओके? इसमें थोड़ा एक स्टेप और आगे वो लोग जाते हैं, वो लोग सब डॉक्यूमेंट के साथ इसको चेक करते हैं। बताया था ना, हर एक एंट्री के पीछे क्या होना चाहिए? डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना है। ये जो जो एंट्रीज है इसके पीछे प्रूफ होगा, उस प्रूफ के साथ इसको मैच किया जाता है। अगर मैच हो गया तो सही है, मैच नहीं हुआ तो झोल है। तो या तो पैसे का या तो उसका नाम उछाल, तो दोनों में से एक काम करो, ठीक है? एज ए चार्टेड। सो समझ में आई चीज यहां तक आपको कैसे करना इंटरप्रेट? अब एक और स्टेप बाकी है लेजर का। पोस्टिंग करने के बाद हर महीने के एंड में वी डू समथिंग दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस। We do something that is called as balancing किया जाता है। What is balancing? Balancing का मतलब होता है कि उस महीने का नेट समरी, उस महीने का नेट समरी क्या हुआ, ओके? नेट डिफरेंस क्या हुआ अकाउंट में। ये बैलेंस इसलिए किया जाता है क्योंकि और आपका एनालिसिस इजी हो जाए। एनालिसिस बिकम्स इजियर, मोर इजी, ओके? अभी एक वेब सीरीज है, 10 एपिसोड है, एक साथ बता देंगे आपको 4.5 घंटा तो पक जाओगे। आपको एपिसोड फॉर्म में दिखाओगे तो इजी पड़ेगा ना। ऐसे ही एपिसोड बना लेते हो। कब बैलेंसिंग करते हो आप लेजर की? हर महीने के एंड, एवरी मंथ। तो एक महीने का समरी मिल जाएगा, नेट क्या हो रहा है, नेट नेट क्या हो रहा है। तो नेट अमाउंट ढूंढने के लिए भी बैलेंस नहीं आएगा बैलेंस, हर एक में डिफरेंस आएगा। बताता हूँ बैलेंस कैसे दिखेगा आपको। बैलेंस का मतलब क्या है? व्हाट इज बैलेंस? द डिफरेंस ऑफ अ लेजर एट द एंड ऑफ द मंथ। व्हाट इज बैलेंस? डिफरेंस इन द लेजर अकाउंट एट द एंड। ये 17 माइनस 11, व्हाट इज द डिफरेंस? द बैलेंस इज 6। 10 माइनस 0, बैलेंस इज 10। 13 माइनस 0, बैलेंस इज 13। 11 माइनस 8, बैलेंस इज सिंपल कैलकुलेशन। इसी को हमें प्रेजेंट करना है। दिस इज बैलेंस। तो बैलेंस से पता चला ना नेट नेट क्या सीन है, कितना पैसा है, कितना देना बाकी है, इजी हो गया एनालिसिस इसके लिए। तो लेट्स डू द बैलेंसिंग ऑफ कैश। आंसर वही आपका 6, 10, 13 एंड 3। बट लिखना कैसे वो भी इंपॉर्टेंट है। देखो, दो एक लाइन छोड़ के ऐसे लिखना है। पहले टोटल, और ये टोटल सेम लाइन पे आना चाहिए, ऐसा नहीं दूसरे वाले पे काटने वाले, ये टोटल सेम लाइन पे आएगा, ठीक है? टोटल में क्या लिखने का? बड़ा वाला अमाउंट, जो भी साइड बड़ा है ना वो अमाउंट दोनों जगह लिख देना। तो ये कौन सा साइड बड़ा है? यहाँ पे डेबिट साइड बड़ा है, तो आई विल राइट 17,000 दोनों बाजू लिख दो, और सेम लाइन पे लिखना जरूरी, ठीक है? फिर बड़े वाले साइड में से छोटे वाले को माइनस करो, बड़े वाले में से छोटे को उड़ा, 17 में से 11 को उड़ाओ, तो कितना बचा? 17 माइनस 6, 17 माइनस 11, 6, बराबर है? व्हाट दिस? बोला ना 6,000 है, वही है ये बैलेंस।
कैसे लिखा था क्या? टोटल लिखना है सेम लाइन पे, टोटल में क्या लिखना है? बड़े वाले साइड का अमाउंट, बड़ा वाला जो भी साइड, डेबिट है तो डेबिट, क्रेडिट है तो क्रेडिट, बड़े वाले साइड का अमाउंट लिख दो, छोटू को बड़े में से माइनस करो, गैप आएगा वो गैप पे लिख दो 6000। ओके, दिस गैप इज कॉल्ड बैलेंस। तो अभी क्योंकि ये यहां पे आ रहा है तो मैं शुरुआत कहां से करूंगा? बाय बैलेंस सीडी, बाय बैलेंस सीडी। सीडी का मतलब होता है कैरी डाउन, फुल फॉर्म होता है कैरी डाउन। सीडी भी लिख सकते हो, सीएफ भी लिख सकते हो। सीडी मतलब कैरी डाउन, सीएफ मतलब कैरी फॉरवर्ड। मतलब ये महीना खत्म हुआ, इसमें इतना बचा हुआ बैलेंस है, ये नेक्स्ट मंथ। अच्छा, बैलेंस कब करना है? मंथ एंड में। तो मंथ एंड की डेट आई 31/1/10। ये एंट्री नहीं है, ये डिफरेंस है। इसको बोलते हैं इवेंट। याद है मैंने बोला था, ऑल इवेंट्स आर नॉट ट्रांजैक्शन बट ऑल ट्रांजैक्शंस आर इवेंट्स। अपॉइंटेड अ मैनेजर, छुट्टा करवाया, दीज आर इवेंट्स। तो बैलेंस इज ऑल्सो वन ऑफ द इवेंट, इट्स नॉट अ ट्रांजैक्शन। डिफरेंस ऑफ दैट। अच्छा, अब खत्म, ये महीना खत्म हुआ, टोटल पे जनवरी खत्म हुआ, ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ जनवरी विल बिकम ओपनिंग बैलेंस ऑफ फेब्रुवरी। लेकिन लिखोगे क्या? ऑपोजिट साइड। बाय बैलेंस सीडी विल बिकम टू बैलेंस बीडी। बीडी, बीडी का फुल फॉर्म है ब्रॉड डाउन। बीडी का फुल फॉर्म है ब्रॉड डाउन। बीडी वाला वो बीडी कितना वो बीडी तो सिगरेट वाले। सो बाय बैलेंस सीडी 6000, ये क्या था? क्लोजिंग ऑफ जनवरी। दैट्स व्हाई आई रोट हियर 31st January, लास्ट ईयर। इट विल बिकम व्हाट? टू बैलेंस बीडी 6000 ऑन द ऑपोजिट साइड, ऑपोजिट साइड। एंड डेट विल बी व्हाट? 1st February, first date of next month, and amount is amount is 6,000 rupees. You got it? अच्छा, ये बाय बैलेंस सीडी बिकेम टू बैलेंस बीडी का मतलब होता है ब्रॉड डाउन। बीडी लिखो या बीएफ लिखो, बीएफ मतलब वो बीएफ, बीएफ मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड। सीएफ कैरीड फॉरवर्ड, बीएफ ब्रॉड, सीडी कैरीड डाउन, बीडी। सी बी में कंफ्यूज हो रहा है ना, तो आराम से सी फॉर क्लोजिंग, शॉर्टकट है इसका। सी फॉर क्लोजिंग, बी फॉर बिगिनिंग। सी फॉर क्लोजिंग, बी फॉर। तो क्लोजिंग के लिए सी और ओपनिंग के लिए बी। और क्योंकि ये यहां था, इसके लिए बाय बैलेंस सीडी बिकेम टू बैलेंस बीडी। अगर ये यहां होता ना तो ये क्या होता? टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग विल बिकम बाय बैलेंस सीडी। अगर डिफरेंस यहां पे आता तो टू बैलेंस सीडी हो जाता, जो बन जाता बाय बैलेंस बीडी। क्योंकि डिफरेंस यहां पे आ रहा है तो बाय बैलेंस सीडी विल बिकम टू बैलेंस। और ध्यान रखना है, टोटल के नीचे, टोटल तक जनवरी की लिमिट थी, अब फरवरी शुरू हो गई। फरवरी टोटल के नीचे, जनवरी टोटल के ऊपर, क्लोजिंग बैलेंस टोटल के ऊपर, ओपनिंग टोटल के नीचे। फिर फरवरी की ऐसी पोस्टिंग होगी आपकी, और फिर फरवरी का भी एंड में वापस आप बैलेंस करोगे। फेब का क्लोजिंग बैलेंस होगा, मार्च का ओपनिंग बैलेंस, फिर मार्च की पोस्टिंग होगी, फिर मार्च का क्लोजिंग बैलेंस होगा, मार्च का क्लोजिंग होगा, अप्रैल का ओपनिंग, फिर अप्रैल टू मई टू जून टू जुलाई से चालू रहेगा। कब तक? 12 महीने तक। 12वें महीने के एंड में आप क्या बनाओगे? क्या बनाओगे आप? वहां पे आप ढूंढोगे आपका पूरा प्रॉफिट लॉस एसेट बैलेंस शीट वगैरह जो मैंने बताया, वो आप लास्ट में बनाओ। ओके, तो ये साइकिल कब तक चलती रहेगी? 12 मंथ। चलो कॉपी कैश का बोलो, क्या था डाउट? नीचे लाने का पॉइंट क्या हुआ? फरवरी कंटिन्यू करना है। अभी आपका सब तो यहाँ पे खत्म हुआ, बिजनेस तो चल रहा है ना, तो बिजनेस फरवरी के, ये फरवरी का पहला पार्ट बनेगा, ओपनिंग बैलेंस यहाँ से फरवरी से। तो कभी कभी आपको लेजर में 2 महीने के ट्रांजैक्शन, जनवरी खत्म करने का, फरवरी चालू करने का, फिर फरवरी की पोस्टिंग कर देगी, तो वापस फरवरी का बैलेंस।
अगले देखो month बात। में जब मैं कैलकुलेट करूंगा मैं 6,000 को भी इंक्लूड करूंगा हाँ। डेबिट साइड। तो ईयर एंड तक मेरे को पूरा ईयर एंड का प्रॉफिट मिल जाएगा। प्रॉफिट नहीं हो, कैश, कैश कितना कैश मतलब पूरा कैश नहीं मिलेगा, योर एंड पे कितना बचा वो मिलेगा। बरोबर। हाँ नहीं वो एक्टिविटी मतलब वो रफ पैटर्न है, तो वो थोड़ा फेयर पैटर्न है, कम कॉलम वाला ये टी है, ये देखना ऐसा लेफ्ट सेंटर इसको टी सेम लाइन में लिखना है। टोटल सेम लाइन पे लिखना है, टोटल बैलेंस टोटल के ऊपर, क्लोजिंग टोटल के ऊपर, ओपनिंग टोटल के नीचे। ओ भाई बैलेंस सेम लाइन में मत लिखना, दिख रहा है ना, ये टोटल सेम लाइन पे करना है, टोटल के ऊपर क्लोजिंग, टोटल के नीचे ओपनिंग, जैसे दिख रहा है वैसे छाप। बोलो क्या 6,000 कहां से आया? अरे भाई बड़ा टोटल दोनों बाजू लिखने का, बड़ा क्या था 17 बड़ा था ना, 17 माइनस 11 6, वो तो फिर वैसे डाल जो डिफरेंस है वही बैलेंस है। बिगर साइड इज 17, छोटू को माइनस करो, 17 माइनस 11 इज 6, दैट इज बैलेंस। उतना पैसा बच गया था, ये सर कैश ट्रैक करना है पीछे का सबका कर चारों का कैश का किया आपने कॉपी। अब आ जाओ इस पे परचेज अकाउंट है, मुझे बताओ परचेज अकाउंट, एक दो लाइन छोड़ के टोटल सेम लाइन, ओके विच साइड इज ग्रेटर, कॉमन साइड दिख रहा है, ऑल ऑफ यू एग्री, 0 से बड़ा होता है ना 10,000, सो 10,000 अर्थ 10,000 दोनों बाजू बड़ा टोटल, बड़े में से छोटे को माइनस करो, 10 माइनस 0 इज 10, वेरी गुड, 10 माइनस 0 इज 10, ये डिफरेंस है क्योंकि इधर आ रहा है, तो मैं बाय से शुरू करूंगा, क्या लिखूंगा बाय बाय। अच्छा क्योंकि क्लोजिंग है कि ओपनिंग है, ध्यान को बंद कर रहा हूं, तो सी की भी सी, सी डी या सी एफ, ये सी का रीजन है क्लोजिंग, सी डी कैरी डाउन, और बाय का रीजन है क्रेडिट साइड बाय बैलेंस, और डेट 31/1/10। ये जनवरी का अकाउंट हुआ बंद, जनवरी का बंद होके चला जाएगा, फरवरी में ओपन होएगा, ऑपोजिट साइड पे टू बैलेंस वाटर बिल्ड, इतना 10,000 और डेट 1 to 10, first date of next month. Are you getting that? हमेशा बाय बैलेंस सीडी will become टू बैलेंस on the opposite side. कर लो कॉपी। बीडी मतलब ब्रॉड डाउन, सीडी मतलब कैरी डाउन, सीएफ मतलब कैरी फॉरवर्ड, बीएफ मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड। यहाँ पे जैन बंद किया और फेब शुरू किया, यहाँ पर आगे आपको खत्म करना है। स्टूडेंट्स मिस्टेक क्या कर रहे थे, ये दोनों बैलेंस टोटल के ऊपर लिख लेते, दैट्स रॉन्ग। ये बॉर्डर है इंडिया पाकिस्तान एलओसी, ये एलओसी के ऊपर, ये एलओसी के नीचे, ये बॉर्डर के ऊपर जनवरी, बॉर्डर के नीचे फरवरी। देखो तीसरा वाला अकाउंट देखो, सेल्स, अर्थ बताएगा मुझे सेल्स में कौन सी साइड बड़ी दिख रही है अर्थ को, राइट वाली, राइट वाली का नाम दिया है हमने क्रेडिट, है ना, और लेफ्ट वाली को नाम दिया है डेबिट। तो राइट वाले वाला क्रेडिट साइड बड़ी है, तो क्या करोगे, पहले तो टोटल लिखोगे, हाँ टोटल टोटल सेम लाइन पे होना चाहिए, 10वें वाले पे 12वें वाले पे ऐसा नहीं, डांसिंग नहीं होना चाहिए, सेम लाइन पे टोटल होना चाहिए, ओके। कितना आएगा टोटल, 13 आएगा ना, ये 0 आएगा, 13 बड़ा है 0 से, एज फार एज आई नो, तो 13 माइनस 0 इज 30, डिफरेंस इज 30, राइट। डिफरेंस का मतलब बैलेंस, डिफरेंस इज बैलेंस, क्योंकि यहां पे आ रहा है बिफोर टाइम, तो टू बैलेंस सीडी के बीडी टाइप को सीडी क्लोजिंग जैन बंद हो रहा है, तो लास्ट डेट ऑफ जनवरी
सीडी क्लोजिंग के लिए, बीडी ओपनिंग के लिए। अच्छा, टू बैलेंस सीडी आ रहा है तो इट विल बिकम ऑपोजिट साइड पे बाय बैलेंस बीडी, बीडी फॉर बिगिनिंग ओपनिंग, टोटल के नीचे 13,000 और डेट 1 to 10, डेट 1 to 10 बैठा दिमाग में? थोड़ा सा आरो भी दिखाना। नहीं, एरो सर्कल खाली आपके अंडरस्टैंड। अरे याद रहेगा इसके लिए कर रहा हूँ, तुम मत बनाओ। Then now see, अलाइनमेंट ध्यान रखना, टोटल सेम लाइन पे आने चाहिए। दिख रहा है टोटल सेम लाइन, टोटल के ऊपर क्लोजिंग, टोटल के नीचे ओपन। अच्छा, ये वाला देखो विशाल अकाउंट, अभी एक दो लाइन छोड़ के टोटल, टोटल सेम लाइन पे। जो बताओ देख के विच साइड इज बिगर, क्रेडिट साइड इज ग्रेटर, व्हाट इज द टोटल? आई राइट व्हाट? बिगर टोटल, हमेशा बिगर टोटल लिखना है। 11 राइट। 11 में से छोटू को माइनस करो, कितना आ रहा है? 11 माइनस 8, 11 माइनस 8 3,000, 11 माइनस 8 3 मिला। बड़े से छोटू को माइनस, तो डिफरेंस आ गया 3,000। डिफरेंस का मतलब बैलेंस, डिफरेंस का मतलब क्या लिखोगे? चलो बताओ। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है तो 2, उधर आ रहा था तो बाय, तो 2 व्हाट? बैलेंस व्हाट? सीडी क्यों? क्लोजिंग है, डेट 31/10। अच्छा, ये 2 बैलेंस सीडी, नेक्स्ट मंथ टोटल के नीचे बाय बैलेंस बीडी, बाय बैलेंस बीडी कितना है? 3,000 on 1 to 10, is that right? On 1 to 10, closing of January becomes opening of February. Is this clear? 2 बाय का लॉजिक समझ रहा है? 2 कब लिख रहा है? डेबिट में तो 2, क्रेडिट में तो बाय। सीडी बीडी कब लिखना है? सीडी फॉर क्लोजिंग, बीडी फॉर ओपन, सॉर्टेड है याद। और हमेशा ऑपोजिट साइड को ओपन, बाय बैलेंस सीडी बिकम टू बैलेंस सीडी विल बिकम बाय। समझना? लेट्स इंटरप्रेट द बैलेंस नाउ। देखो इधर हमने देखा था याद है, 17,000 कैश आया और 11 गया, तो बचा कितना? तो ये बैलेंस क्या इंडिकेट कर रहा है? आपके पास जनवरी के एंड में 6,000 रुपया पड़ा हुआ है। जनवरी के एंड में 6,000 रुपया पड़ा हुआ है, दैट इज द मीनिंग ऑफ द बैलेंस। तो मुझे देखना है कि भैया जैन के एंड में कितना है, फेब के एंड में कितना है, मार्च के एंड में कितना है। मैं क्या देखूंगा? जर्नल देखो कि लेजर देखो, तब करके बैलेंस पता चल जाएगा कितना पैसा पड़ा हुआ। काम हो गया? अच्छा, परचेज का बैलेंस 10,000 देख के क्या पता चला? ऑलरेडी जनवरी में कितने की परचेज हो गई है? एक्सपेंस है ना, उसको उसके तरह से एनालाइज करना है। सब अकाउंट को सेम एनालाइज नहीं करना। एसेट है, लायबिलिटी है, एक्सपेंस है या इनकम, उसके रूल अप्लाई करके एनालाइज करें। तो परचेज इज एन एक्सपेंस, तो 10,000 मतलब ऑलरेडी इतना एक्सपेंस हो गया। सेल्स इज एन इनकम, क्रेडिट 13,000 मतलब ऑलरेडी इतनी इनकम हो गई। विशाल आइदर लेटर और तो हु इज ई एज ऑफ नाउ? क्रेडिटर। हाउ? Credit side is greater. What if debit side was greater? Credit side is greater, तो इज creditor. उसको पैसा देना है कि उससे पैसा लेना है? कितना देना बाकी है? That's how you interpret. और आगे और अकाउंट भी आएंगे इंटरप्रिटेशन। अभी मुझे बताओ एक लास्ट चीज, यहाँ पे आपको नेचर ऑफ बैलेंस पता होना जरूरी है। नेचर ऑफ बैलेंस, व्हाट इज नेचर ऑफ बैलेंस? There are 2 types of balance, debit balance and credit balance. ठीक है, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। इसको इन दोनों एक ही है, क्या बोलोगे? डेबिट बैलेंस बोलोगे कि क्रेडिट बैलेंस? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट बैलेंस? ये और ये सेम है, ये क्रेडिट में ये डेबिट में, तो क्या बोलोगे? डेबिट बैलेंस की क्रेडिट? debit balance. It's called debit balance. The definition of a debit balance.
ध्यान से सुनना, थर्ड ईयर के स्टूडेंट और सीए इंटर के स्टूडेंट को भी ये चीज में तकलीफ होती, याद रख। इतना छोटा सा कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो करते नहीं है 11th में या तो करके भूल जाए। बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, याद रख। What do you mean by debit balance? Whenever debit side of an account is bigger than the credit side, it's called debit balance. जो साइड बड़ा है that is the nature of balance. Simple. जो साइड बड़ा है that is the nature of balance. कौन सा साइड बड़ा था कैश में? It's called debit balance. यहां पर परचेज में it's called debit balance. सेल्स में क्रेडिट साइड बड़ी थी, क्रेडिट साइड ऑफ एन अकाउंट वाज ग्रेटर देन डेबिट, इट्स कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। विशाल में क्रेडिट साइड वाज ग्रेटर, इट्स कॉल्ड क्रेडिट बैलेंस। या फिर शॉर्टकट, जब भी आपको बैलेंस का नेचर समझना है कि डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है, तो ओपनिंग देखो। क्या देखो? क्लोजिंग मत देखना, कंफ्यूज हो जाओ। क्या देखो? ओपनिंग। ओपनिंग क्या है? कौन से साइड पे ओपनिंग? डेबिट बैलेंस। कौन से साइड पे ओपनिंग? डेबिट साइड, डेबिट बैलेंस। कौन से साइड पे ओपनिंग? क्रेडिट साइड, क्रेडिट बैलेंस। कौन से साइड पे ओपनिंग? क्रेडिट बैलेंस। Don't look at closing balance, look at, that's one way of doing. Another way, definition. What is the definition of a debit balance? Debit side is greater म्हणजे debit balance. Credit side is greater म्हणजे credit balance. Simple. याद रखना, पूरे लाइफ टाइम तक काम की चीज है। If debit of an account is greater, it's called debit balance. Credit is greater than it's called credit balance. Is this clear? आपको मैं कॉमन सेंस की चीज पूछता हूँ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। कैश अकाउंट दिख रहा है आपको? Which balance it is having? My question to you is, can it ever have credit balance? No. Minus. Unless it's bankrupt. Minus. Like insolvency. Loss was capital. If he owes debt, then I guess. Can it ever have credit balance? Yes, sir. Can it have zero balance? Yes. Possible. Possible. Debit side बोलो यार, पैसा आया पैसा गया. Can it have credit balance? No. What I mean by credit balance? Credit is bigger than debit. Yes, sir. Imagine you have got 5,000 rupees with you. Can you pay someone 6,000? Is it possible? In any world? Any parallel universe? इस वर्ल्ड में तो पॉसिबल नहीं है। सो कैश इज एन एसेट, राइट? आपके पास जितना कैश है उतना ही पे कर सकते हो। अगर है ही नहीं तो पे कहां से करो? तो हो सकता है कभी क्रेडिट बैलेंस, कैश कभी नेवर, कैश कैन नेवर हैव क्रेडिट बैलेंस। इट विल ऑलवेज हैव आइदर डेबिट